नमस्कार, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए वीडियो के अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उच्च पेंशन के खारिज हुए आवेदनों में सुधार करने का है वो एक बार मौका और फिर मिलेगा। तो दोस्तों, आप यदि इस चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और अब शुरू करते हैं। क्यों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आवेदन खारिज किए गए हैं, क्या कारण रहा होगा, और इन्हें खारिज हुए पेंशन धारकों के जो हायर पेंशन यानी कि उच्च पेंशन का जो आवेदन था वो खारिज हो गया, तो फिर अभी इन्हें यहाँ पर है वो मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो में आप लगातार लास्ट तक जुड़े रहे और हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर ईपीएफओ सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदनों को ट्रैक कर सकते हैं। वे यदि यहाँ पर है वो सुविधा ईपीएफओ पोर्टल पर शुरू दी गई है और यदि आपका आवेदन अटक गया है तो इसे सुधार की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 1 महीने का यहाँ पर है वो वक्त मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के इस संबंध में यहाँ पर है वो हाल ही में निर्देश जारी किए गए हैं। आवेदनों को भी यहाँ पर है वो नियोक्ताओं की मजदूरी यहाँ पर है वो जरूरी होगी। नियोक्ताओं के निर्देशानुसार यदि यहाँ पर है वो किसी कर्मचारी या पेंशन भोगी का आवेदन नियोक्ता ने खारिज कर दिया गया है तो उसे यहाँ पर इसका कारण बताना होगा। ईपीएफओ द्वारा आवेदन को स्वीकृत करने से पहले सभी नियोक्ताओं यानी कि पुराने और जो वर्तमान में है उन सभी को यहाँ पर है उनके स्तर पर यहाँ पर सत्यापन और अनुमोदित के लिए भेजा जाता है। उस पर यदि सभी नियोक्ताओं को मजदूरी अनिवार्य होगी तो नियोक्ताओं को यहाँ पर कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी यानी कि सत्यापित करना होगा और इसके लिए क्या कारण रहे, क्या वजह रही होगी इन आवेदनों को यहाँ पर खारिज करने के लिए। तो इनकी 2 ही वजह हो सकती है। ये इन कर्मचारियों को यहाँ पर है वो 2 स्थितियों में है यहाँ पर है वो सामना करना पड़ सकता है। एक तो जो पूर्व नियुक्त आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं भले ही दस्तावेज यहाँ पर सही हो। दूसरा, जो पिछले नियोक्ताओं को यानी कि अभी तक जो आवेदन की समीक्षा नहीं की गई हो इसके चलते ईपीएफओ ने उच्च पेंशन का आवेदन अस्वीकार कर सकता है या फिर स्वीकार करने की प्रक्रिया में है वो देरी हो सकती है। यहाँ पर अब बात करने वाले हैं सदस्य के पास उपलब्ध रहेगा या विकल्प क्या होगा, यानी कि सदस्य के पास उपलब्ध रहेगा या फिर विकल्प पे जो अभी इनके खारिज हो गए हैं उनको वापस जोड़ा जाएगा या फिर नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें हम बात करने वाले हैं। तो जब कोई कर्मचारी उच्च पेंशन आवेदन को स्थिति में यहाँ पर ट्रैक करेगा तो ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर यहाँ पर दिखाई देगा। यदि नियोक्ता ने आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई है तो कर्मचारियों को आवेदन की आवश्यकता में सुधार करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने का मौका मिलेगा। इसके लिए अस्वीकृत पत्र यहाँ पर जारी करने का 1 महीने का यहाँ पर समय दिया जाएगा। तो अब बात करने वाले हैं कि जिनके फार्म यहाँ पर है वो खारिज हुए हैं उनको यहाँ पर 1 महीने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं मौका दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा, यदि इन पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो कैसे पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर है जो हायर पेंशन यानी कि उच्च पेंशन का जो फार्म था वो खारिज हो गया है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यानी कि इनको जो मौका दिया जाएगा यानी कि इनको समय दिया जाएगा 30 सितंबर तक का यहाँ पर समय दिया जाएगा। नियुक्त आवेदन को स्वीकार करने या फिर अस्वीकार कर सकता है। खारिज करने पर इसका कारण स्पष्ट रूप से आवेदक को यहाँ पर बताना होगा। नियोक्ताओं के पास अपनी ओर से प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय रहेगा। इसे नियोक्ताओं के द्वारा आवेदन की समीक्षा और सत्यापन करने के लिए एक निश्चित समय रेखा के बाद यहाँ पर है वो रूपरेखा देखा जा सकता है कि किस हिसाब से इसका यहाँ पर है वो खारिज किया गया। तो दोस्तों, अब आप यदि पता लगाओगे कि हमारा यहाँ पर है वो जो हायर पेंशन का आवेदन था वो खारिज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं आपको सबसे पहले आपको कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है या फिर ईपीएफओ कार्यालय या ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर में भी यहाँ पर है वो देख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल में जाना होगा और ईपीएफओ के पोर्टल ऊपर जो मैं आपको पोर्टल बता रहा हूँ EPF India INDIA.gov.in पर जाए। यहाँ पर है वो होम पेज पर यहाँ पर है वो सर्विस पेंशन में यहाँ पर जाकर फॉर एम्प्लॉय विकल्प का चयन करें। नए पेज के विकल्प पे यहाँ पर है वो फिर से सर्विसेज सेक्शन में आएगा और यहाँ पर नंबर यूएनए नंबर या फिर सर्विस लिंक का यहाँ पर क्लिक करें। नए खुलने के वाले पेज को नीचे की ओर यदि आप रोटेट करेंगे तो सेक्शन ट्रैक के एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर पेंशन ऑन हायर वेज यहाँ पर है जो लिंक होगी वो करें। इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर पावती संख्या या यूएनए नंबर या फिर
ईपीएफओ नंबर की मदद से आप यहाँ पर लॉगिन करना होगा। इसके आवेदन की स्थिति में दिखाई देने वाली यदि खारिज हुआ है तो यहाँ पर रिजेक्ट स्टेटस दिखाई देगा। इसके साथ ही रिवाइज यहाँ पर है वो इसका विकल्प भी मिलेगा। और इसके बाद हम बात करने वाले इसके लिए नियोक्ताओं के पास आवेदन के दावे के लिए दस्तावेज जमा कराने के लिए नियोक्ताओं के उनकी यहाँ पर पुनः समीक्षा होना बहुत ही जरूरी है। जिन्होंने हायर पेंशन का यहाँ पर विकल्प यानी कि जो आवेदन किया है उनके लिए ये पूरी जानकारी थे। जिन्होंने हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना उनको अभी और कोई मौका नहीं दिया जाएगा, और जो पीछे रहे हैं वो रह चुके हैं। तो दोस्तों ये हायर पेंशन आप इस तरह से चेक जरूर कर लीजिए। मेरा कहना है कि हायर पेंशन का यदि आपने विकल्प चुना है तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका हायर पेंशन विकल्प यदि खारिज हुआ है तो आप इसे पुनः यहाँ पर है वो यहाँ पर भर सकते हैं और इन्हें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए और अभी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट थी। तो क्यों ना आपको इस वीडियो में जानकारी दी गई, यदि जानकारी दी गई है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।